बहुत अच्छा चल रहा है, सुपरवाइजर पूरा खुश है, चलो भाई हमने 83% काम किया, 80% किया, 95% किया। लेकिन ये जब डाटा जाता है मैनेजमेंट के पास तो वो आता है ओईई पर, ठीक है, और वो ओईई निकालता है इसको 0.83 और 0.80 या 0.95, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.63। अब वहां रिलाइज होता है इंचार्ज को, भाई देखो तुम 63% ही एफिशिएंसी है तुम्हारा प्लांट का, तुम्हारा प्रोडक्ट जो बन रहा है 63%। हेलो गाइज, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही प्रभावशाली है, इफेक्टिव है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना वो टॉपिक है इफेक्टिवनेस है, ठीक है। और इस टॉपिक का नेम है ओईई। ओईई का मतलब होता है दोस्तों ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। इसको कुछ लोग ओवरऑल इक्विपमेंट इफिशियंसी भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोस्तों, कुछ लोगों के लिए ये शब्द ओईई जो है नया होगा, ठीक है, और कुछ लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। जो लोग जानते हैं वो लोग वीडियो को ध्यान से देखें, और जो लोग नहीं जानते हैं वो इस वीडियो को और ध्यान से देखें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेक्टर में, किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई ऑपरेटर है या सुपरवाइजर है या मैनेजर है या जीएम है या यहाँ तक कि कोई मालिक भी है ना, उसको इस ओईई टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से सही जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को चालू करने से पहले हम आप लोगों को ये चीज बता दे रहे हैं कि वीडियो को थोड़ा सा अभी स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ओईई है क्या। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस जो है ये है क्या चीज, इसको किस चीज को हम लोग ओईई बोलते हैं। दोस्तों, ओईई जो है एक ऐसा पैमाना है जो किसी प्रोडक्शन क्षेत्र में, किसी निर्माण क्षेत्र में जो आप सुविधाएं दिए हैं, समय है और जो सामग्री है, उसके तुलना में आपका जो प्रोडक्शन कार्य है, जो निर्माण कार्य है, जो उसमें वर्क चल रहा है, वो कितना प्रभावशाली तरीका से हो रहा है। यानी कि जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसका इफेक्टिवनेस क्या है, ठीक है। इसको हम लोग अगर सीधी भाषा में कहें तो आपका जो मशीन है वो उसका जो टारगेट प्रोडक्शन है वो उस टारगेट प्रोडक्शन का कितना हिस्सा प्रोडक्ट बना पा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कि ओईई जो है निकालते कैसे हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए अपने पास क्या क्या टर्म होता है। ओईई निकालने के लिए दोस्तों हम लोग को 3 टर्म ए, पी और क्यू की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ए, पी और क्यू क्या है। ये मतलब हो गया दोस्तों अवेलेबिलिटी, पी मतलब परफॉर्मेंस और क्यू मींस क्वालिटी, ठीक है। इन 3 शब्दों से हम लोग निकालते हैं ओईई, ठीक है। अब देखिए हम लोग इस 3 शब्दों से कैसे इसको निकालते हैं उसको हम लोग समझेंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये तीनों टर्म ए, पी, क्यू क्या है, ठीक है। ए मतलब हो गया अवेलेबिलिटी, पी हो गया आपका प्रोडक्ट और क्यू हो गया क्वालिटी। यानी कि अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता, आपके पास कितना टाइम उपलब्ध है, ठीक है। प्रोडक्शन यानी कि उस टाइम में आपने कितना प्रोडक्शन किया, और क्वालिटी का मतलब उसमें कितना अच्छा प्रोडक्ट है और कितना जो है रिजेक्ट प्रोडक्ट आपने बनाया है, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों निकालेंगे कि अवेलेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जो शिफ्ट है 12 आवर का है। अगर आपका 12 घंटा का शिफ्ट है, ठीक है, 8 घंटा का ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपका 30 मिनट का मान लीजिए लंच है, तो 30 मिनट को हम लोग 30 मिनट को 0.5 आवर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए 15 मिनट का टी ब्रेक है 2 बार, तो 0.25 और 0.25, यानी कि आपका 12 घंटा का जो शिफ्ट है उसमें से ये आधा घंटा और ये आधा घंटा 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा निकल गया, तो कितना बचा 11 घंटा।
अब दोस्तों कभी कभी ये होता है कि मशीन आपका अनप्लान, यानी कि कोई प्लान नहीं है, उसमें आपका मशीन ब्रेक हो गया। जैसे इलेक्ट्रिक का कोई छोटा मोटा आपके मशीन में अलार्म आ गया, तो उसको मान लीजिए कि 1 घंटा, ठीक है, तो आपके पास अब कितना टाइम बचा? 10 घंटा। आपके पास टाइम कितना बचा दोस्तों? 12 घंटा में से 10 घंटा ही आपके पास है जो आप कार्य कर रहे हैं। यानी कि 10 घंटा जो आया दोस्तों, आपका वो टाइम आया जिस एक्चुअल टाइम में आप प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो यहाँ एक कितना हो जाएगा दोस्तों? एक का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल टाइम 10 बट्टा फुल टाइम, ठीक है, एक्चुअल टाइम बटा फुल टाइम। तो ये जो आप डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपको 0.83, यानी कि 0.83, यानी कि 83% टाइम में आपका मशीन चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि अवेलेबिलिटी एक कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास आता है प्रोडक्शन। अब जो प्रोडक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं दोस्तों? प्रोडक्शन निकालने के लिए एक जो स्पेसिफिक आपका आइटम मशीन पे बन रहा है उसका साइकिल टाइम देखते हैं कि एक पार्ट्स मेरा कितना सेकंड में कितना मिनट में बन रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग 1 घंटा का प्रोडक्ट पूरा निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको जो हमारा एक्चुअल टाइम है, यानी कि यहाँ कितना आया 10 है ना, तो 10 से गुना कर देते हैं, वो हमारा जो है एक्चुअल प्रोडक्शन आ जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका एक्चुअल जो प्रोडक्शन है 1000 आता है, ठीक है। इसमें भी किसी कारणवश आपका मशीन स्लो है या आपका ऑपरेटर स्लो है या आपके मशीन में कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम आ गया, तो वहां वो 800 ही पीस बना पाया, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ आपका लॉस हुआ। तो यहाँ हम लोग P निकालेंगे दोस्तों, टोटल कितना है जो बना है 800, ठीक है। और टारगेट हम लोग का कितना था? 1000 का, तो यहाँ 1000 से डिवाइड कर देंगे। अपना मटेरियल कितना बना, कितना परसेंटेज हुआ? 0.80, यानी कि 80% जो है आपका प्रोडक्ट बन पाया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक लास्ट टॉपिक है क्वालिटी। लास्ट टॉपिक है क्वालिटी। अब क्वालिटी के बारे में हम लोग समझते हैं। मान लीजिए 800 पीस आपका मशीन ने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। उस 800 में किसी कारणवश आपका 40 पीस जो है रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अगर 40 पीस जो है रिजेक्ट हो गया तो आपके पास कितना मटेरियल बचा? 800 माइनस 40 यानी कि 760, यानी कि 760 पीस ही आपके पास मटेरियल बचा, ठीक है। तो इस 760 को हम लोग क्या करते हैं? 760 बट्टा 800 करते हैं, ठीक है। तो ये जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 0.95। अब देखिए इस आंकड़ा को देखिए, यहाँ क्या है? 0.83, 0.80, 0.95, यानी इसको मोटा मोटी देखा जाए तो 0.83 यानी कि 83%, 0.80 यानी कि प्रोडक्शन भी आपका 80% हुआ है और क्वालिटी भी 95% है। ऐसे देखने में तो अच्छा लगता है, हम लोग पूछते हैं कि चलो भाई हमने अच्छा काम किया, अच्छा किया, लेकिन ये जब डाटा जाता है मैनेजमेंट के पास तो वो लोग निकालता है OEE, ठीक है। अब देखिए ये जो डाटा मिला, इसको देखने में तो हमको लग रहा है कि अपना प्लांट जो है बहुत अच्छा चल रहा है, सुपरवाइजर पूरा खुश है, चलो भाई हमने 83% काम किया, 80% किया, यहाँ 95% किया। लेकिन ये जब डाटा जाता है मैनेजमेंट के पास तो वो आता है OEE पर, ठीक है। और वो OEE निकालता है इसको 0.83 और 0.80 या और 0.95, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.63। अब वहां रिलाई होता है इंचार्ज को, भाई देखो तुम 63% ही इफिशियंसी है तुम्हारा प्लांट का, तुम्हारा प्रोडक्ट जो बन रहा है 63% ही बन रहा है, ये बहुत ही कम है। अब आप लोग को समझ में आया होगा कि OEE जो है क्या है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको निकालने से हमारा OEE मिल जाता है और इससे हम लोग 0.63, तो इससे ये फायदा होता है
हम लोग अब देखते हैं कि हमारा जो है ये कम क्यों आ रहा है, किस पॉइंट से आ रहा है। इसमें देखिए जो 6 बिग लॉसेस होता है किसी भी फैक्ट्री का, फैक्ट्री अगर घाटा में जाता है या उसका प्रोडक्ट कम बनता है तो उसके लिए 6 पॉइंट होता है, 6 चीज पे ध्यान दिया जाता है। इसको अगर 6 पॉइंट पे ध्यान देते हैं ना तो फिर से अपना प्रोडक्ट को हम लोग कवर कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट पहुंचता है इस पूरे पॉइंट पे उस ओईई को लेके। ओईई में आपका दोस्तों आ जाता है एक स्क्रैप है, स्टार्ट ऑफ लॉस, 6 बिग लॉसेस में आ जाता है स्क्रैप, स्टार्ट ऑफ लॉस, स्पीड लॉस, माइनर स्टॉपेज, चेंज ओवर और ब्रेकडाउन। अब इसको हम लोग इस पे पूरा देखते हैं कि कहां से हम लोग का क्या हुआ है कि ये लॉस हो रहा है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग ओईई जो है अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिए। हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके उस पर एक नया वीडियो बना के डालेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।